और अब बात करते हैं आज बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी के निमित्त किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा, जिन्हें करके आप अपने जीवन में कुछ तमाम समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप अपने ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री गणेश के चरणों को छूकर, भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें और वहीं भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और भगवान गणेश के श्री गणेशाय नमः सबसे सरल शब्दों में 21 बार जप करें, श्री गणेशाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ आपका बेहतर तालमेल बनेगा। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ गई हैं और उन परेशानियों से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो उन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन आपको वक्रतुंड मंत्र का जप करना चाहिए। श्री गणेश का ये मंत्र महारणव नामक पुस्तक में बताया गया है। इस मंत्र के स्वर व्यंजन यानी इसके अक्षर हैं वक्रतुंडाय हुम। देखो, तंत्र शास्त्र के मुताबिक जो गणेश जी से संबंधित तंत्र हैं उनमें कहा जाता है कि वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जप अपने भुजाओं, अपने कंधों पर अपनी सारी उंगलियों को मिलाकर, उंगलियों को इस तरह मिलाकर पहले बायां कंधा ऐसे ले गए, फिर दाहिना हाथ उसके ऊपर से, इस तरीके से वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र जप करने से जीवन में पूरे 6 सिद्धियां प्राप्त होती, यानी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आप सब कुछ इसी मंत्र से कर सकते हैं। आपको दूसरे मंत्र पर जाने की आवश्यकता नहीं। आप 1 लाख की संख्या में बताया गया है और कलो युगे चतुर्गुणम कृत्वा, कल काल में 4 गुना करना चाहिए। वक्रतुंडाय हुम मंत्र का 4 लाख जप करें। लाल रंग के आसन पर विराजमान हो, उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। लाल चंदन की माला से जप करना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके दोनों हाथ इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप कैसे जप करेंगे, इसलिए आपको पहले समय का अनुमान लगाना चाहिए और समय के अनुमान से जप करना चाहिए। मतलब इस मंत्र के जप में समय जप का बड़ा महत्व है। अनेक प्रकार से मंत्रों के जप बताए गए हैं। भारत के पहाड़ी इलाकों, खासतौर से हिमाचल इत्यादि में कुछ ऐसी विधाएं भी रही हैं जहां उल्टे क्रिसमस की पूजा होती, उल्टे स्वस्तिक की पूजा होती थी। गणेश का जो मंत्र है स्वस्तिक ही गणेश हैं, यानी ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, यही स्वस्तिक गणेश है। लेकिन कुछ तंत्रों में जो हिमाचल प्रदेश में बड़े पॉपुलर थे, वहाँ पर इसको उल्टा करके, यानी स्वस्तिक को उल्टा करके रख के तब उसकी पूजा की जाती थी। वहाँ पर समय का बड़ा महत्व था। वहाँ भी कुछ अन्य तंत्रों में भी समय का बड़ा महत्व है कि वो, जैसे हम कहते हैं 108 बार जप करो, 108 यानी ब्रह्म की संख्या से इसको रिलेट करो। लेकिन कुछ कहते हैं कि आप 20 सांस तक पढ़िए, 21 सांस तक पढ़िए, 108 सांस तक पढ़िए या 108 मिनट तक पढ़िए। इस प्रकार के विधान इसमें हैं। आप इन चीज़ों को समझकर, या आपके निकट कोई गुरु हो तो उनसे समझकर, या आप हमारे कहने से जो समझ सकते हो, आप इसको 108 सांस तक, यानी आप सांस तो ले रहे हैं ना, जब आप यूँ आपने हाथ कर रखा है तो, और मन में जब भी कर सकते हैं वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। आप जब भी कर रहे हैं अपनी गिनती भी साथ साथ मन में कर रहे हैं, तो आप शब्दों की गिनती कर सकते हैं, अपनी सांसों की गिनती कर सकते हैं, या समय के अनुसार कर सकते हैं। जैसे भी करना है, इसे करने के बाद आप इसी मंत्र के साथ अपनी इच्छा को कहें। वक्रतुंडाय हुम फला आकर्षय आकर्षय, वक्रतुंडाय हुम फला सम्मोहनय सम्मोहनय, वक्रतुंडाय हुम फला मारे मारे। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के दिन इस मंत्र का जप करने से, इस मंत्र को सिद्ध करने से, अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो गणपति का मंत्र है, इसको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक करने पर यह विशेष लाभ देता है। लेकिन आज की परिस्थिति में
ये एक दिन में आप जो इससे कर सकते हो वो कर लीजिए। यानी एक दिन में आप 4 लाख जप तो नहीं कर सकते, एक दिन में आप 400 जप कर सकते हैं, 4000 जप कर सकते हैं, या जो भी संख्या आप निश्चित करें इस प्रकार करिए। इस जप को करने से आपको बहुत विशेष लाभ होगा, आपकी हर मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगा। अब इसको संक्षेप में कहें कि अगर सामान्य मुसीबत है तो इस प्रकार करके 400 मंत्रों का जप करें, और अगर विशेष मुसीबत है तो 4000 मंत्र का जप एक दिन में ही करें, आपको अवश्य लाभ होगा। अब आगे चलते हैं। और छोटा मंत्र है, 4000 बार करना भी डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, नॉट डिफिकल्ट। अब अगर आपके बिजनेस पर किसी की बुरी नज़र है या दूसरों की बुरी नज़र से खुद को बचाए रखने के लिए आज के दिन आपको श्री गणेश के मंदिर जाना चाहिए और श्री गणपति को सफ़ेद पुष्प अर्पित करने चाहिए, और उनके चरणों में पुष्प रखने के साथ साथ इस वक्रतुंड मंत्र का भी जप करना चाहिए। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन एक मोदक अपने पुत्र को या अपने पुत्र समान किसी बच्चे को या भतीजे या भांजे को, अब इसमें पहली प्रायोरिटी आप रखिए भांजा, दूसरी प्रायोरिटी भतीजा, तीसरी प्रायोरिटी कोई बालक, और अगर कोई नहीं मिले वो घर में बच्चा तो उसको दे दीजिए। एक मोदक खिलाइए और गणपति को स्मरण करिए, गणपति को स्मरण करके भोग लगाइए और उस बच्चे को खिलाइए और उसके बाद गणपति को स्मरण करिए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन की गति को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर श्री गणेश का ध्यान करें और श्री गणपति का ध्यान करते हुए केसर का तिलक जरूर लगाएं। आज के दिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाने से आपके जीवन की गति निरंतर बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज बुधवार के दिन, कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे।